बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9-10 फिजिक्स प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट नंबर 7 को कवर करने जा रहे हैं। अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल ये है कि स्टडी द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस विच इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस when object is placed at different position in front of it। यानी बेसिकली इस प्रैक्टिकल के अंदर हम कन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज की फॉर्मेशन है उसको स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखें तो इमेज की नेचर क्या होगी, कैसे इमेज बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रैक्टिकल के अंदर हम बेसिकली कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ को, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को। और अगर हम इसके आउटलाइन की तरफ मूव करें कि सबसे पहले हम थ्योरी को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट लेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, ये किस तरह से काम करता है और डिफरेंट इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको स्टडी करेंगे। देन हम मूव करेंगे एपरेटस, उसके बाद प्रोसीजर समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद इंशाल्लाह ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स की तरफ मूव करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एज यूजुअल वी विल कवर द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप पीबीए नंबर 7 को। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लेंसेज बेसिकली हम क्या किस रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम मूव ऑन करेंगे कन्वेक्स लेंस की तरफ। अच्छा, लेंस की तरफ अगर हम मूव करें तो सबसे पहली चीज जो आपने माइंड में रखनी है कि लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जी हाँ, लेंसेज जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि दैट मीन्स दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। यानी ये ग्लास या फिर प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो कि ग्लास या प्लास्टिक से बनाए जाते हैं इनको हम लेंसेज कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट हैज एटलीस्ट वन कर्व सरफेस। यानी लेंसेज की एक से ज्यादा सरफेसेस होती हैं, यानी दो सरफेसेस होती हैं। आप यहां देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जैसे ये एक सरफेस है, एक ये सरफेस है। यानी इसकी दो सरफेस होती हैं, दो साइड होती हैं। लेकिन जो एक सरफेस है इट मस्ट बी कर्व्ड। यहां देखें, जैसे ये एक साइड जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन ये जो दूसरी साइड है वो क्या है? कर्व है। तो इसको हम लेंस कहेंगे। अगर दोनों साइड फ्लैट हो गई तो फिर ये लेंस नहीं रहेगा। ये क्या बन जाएगा? ये आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर दोनों सरफेसेस फ्लैट हो जाएंगी तो लेंस हम कह रहे हैं नहीं बनेगा, तो फिर क्या ये रह जाएगा? ये बताइए जरा। अच्छा, तो लेंस के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट वन कर्व सरफेस इसकी होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हुए इमेज की फॉर्मेशन करता है। अब आपके माइंड में होगा कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो ये हम फिजिक्स में समझ कर आए हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो स्पीड के चेंज होने की वजह से वो वहां बेंड कर जाती है। तो बेसिकली ये जो बेंडिंग हो रही है लाइट की, इसको हम नाम दे रहे हैं रिफ्रैक्शन का। तो ये रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हुए इमेज की फॉर्मेशन करता है। कौन? लेंसेज। यानी जो भले कनकेव हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, जो मर्जी लेंस हो। ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये कॉनकेव लेंस है। अभी हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कॉन्वेक्स और कनकेव लेंस हम किससे कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां अगर हम कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें, ये तो पॉइंट्स में था, समझने के लिए पॉइंट्स में समझा करें, लेकिन जब याद करने की बारी आए तो आपने इस तरह से याद करना है कि द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग कर्व सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इन अ स्पेसिफिक वे टू फॉर्म इमेज आर कॉल्ड द लेंस। इसको हम क्या बोल रहे हैं? लेंस का नाम कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। ये आप देख रहे हैं फिगर, ये कॉन्वेक्स लेंस की एक फिगर है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस दैट इज थिकर एट द सेंटर। आप देख सकते हैं कि सेंटर से क्या है? थिक है, यानी सेंटर से इसकी थिकनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू एजेस। यानी ये जो एजेस हैं इधर ये थिनर है और सेंटर से क्या है? थिक है। इसको हम दूसरा नाम जो है वो ये भी कहते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। अच्छा, अब कन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों कहते हैं? यहां देखें कि ये लाइट रेज आ रही हैं, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं और किसी जब लेंस से पास होती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पर जाकर मीट अप हो जाती हैं, यानी एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती हैं। तो इनके एक पॉइंट पर मिलने की वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज हो गई। यानी इसका मतलब यह है कि वो एक जगह जाकर मिल गई। तो ऐसा लेंस जो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है
एक जगह आफ्टर रिफ्रैक्शन एक जगह मिला देता है, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। यानी ये आपने माइंड में रखना है कि इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जैसे कॉनकेव लेंस होता है तो वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, वहां लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी पॉइंट पर मिलती नहीं है। अच्छा, तीसरी जो बात इसके बारे में है कि कन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर प्लेस किया जाता है लेंस के, और इमेज जो है वो राइट साइड पर इमेज जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड पर इमेज बन रहा है तो ऐसे इमेज को क्या बोलेंगे? रियल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है और इमेज भी लेफ्ट साइड पर ही बन रहा है तो इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो इसमें यह है कि ऑब्जेक्ट तो आपका चूंकि यहां होता है, ये कन्वेंशन है, तो इमेज राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर बन सकता है लेंस के। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज की फॉर्मेशन करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास था कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि फोकल लेंथ हम किसे कह रहे हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? ये इस वजह से पढ़ रहे हैं कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको एड्रेस कर पाएं। और दूसरा ये है कि ये हम प्रैक्टिकल की बेस बना रहे हैं। जब ये टर्मिनोलॉजीज आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, उसके बाद पीबीए समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फोकल लेंथ हम किसे कह रहे हैं। यहां देखें, यहां बेसिकली अगेन ये हमारे पास एक लेंस है और इस लेंस को हम क्या नाम देते हैं? कन्वेक्स लेंस का। अच्छा, ये पैरेलल लाइट रेज है। पैरेलल लाइट रेज जब लेंस में से गुजरें और गुजरने के बाद जिस पॉइंट पर ये मीटअप हो, इस पॉइंट को नाम देते हैं फोकस का। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है कि पैरेलल लाइट रेज होनी चाहिए। और पैरेलल लाइट रेज कैसे ऑब्जेक्ट से आती हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट से जो लेंस से बहुत दूर पड़ा है, कहीं इन्फिनिटी या बहुत डिस्टेंस पर पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल लाइट रेज जब इस कन्वेक्स लेंस से गुजरती हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर मिलती हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या फोकस भी कहते हैं। इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। अच्छा, ये जो फोकस है, यहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ का। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है? इस लेंस का एक सेंटर है जिसको हम क्या कह रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? फोकल कह रहे हैं, फोकल लेंथ कह रहे हैं। यहां देखें, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज ऑफ द लाइट कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये बड़ा क्रूशियल है वर्ड यहां पैरेलल रेज का, कि पैरेलल रेज जहां कन्वर्ज होती है। ऐसा नहीं है कि यहां जो रेज है वो डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट पैरेलल ना होगी, कन्वर्ज होंगी तो वो फोकस नहीं होगा। और अगर वो फोकस नहीं होगा तो वहां से लेकर जो ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ नहीं हो सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब आगे देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स फोकस, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का जो फासला है, इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। इस चीज को दोबारा समझने की कोशिश करें, आपको ये बात समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। यहां देखें, ये देखें, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब ये जो लाइट रेज आ रही हैं ये पैरेलल नहीं है। जब ये पैरेलल नहीं है तो जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो फोकस पॉइंट नहीं होगा। ये पॉइंट इसका फोकस नहीं है। हर एक लेंस का फोकस पॉइंट, जब वो लेंस बनता है तो पहले ही उसका जो फोकस पॉइंट होता है वो पता होता है कि इसका फोकस पॉइंट क्या है या फोकल लेंथ इसकी कितनी है। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है हर लेंस की, यानी उसकी ज्योमेट्री के ऊपर बेस कर रही है फोकल लेंथ। ऐसा नहीं है कि इमेज को दूर नजदीक करने से फोकल लेंथ कम या ज्यादा होती है, नहीं, बल्कि ये प्योरली इस लेंस की ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो देखें कि ये पैरेलल नहीं है, इस वजह से लाइट रेज यहां कन्वर्ज नहीं हो रही है, और जहां मर्जी कन्वर्ज हो यहां हम इसको फोकस नहीं बोलेंगे। अब इसका पहले से फोकस जो है वो डिस्टेंस जो है वो तयशुदा है कि इसका फोकस जो है वो इतना दूर होगा, ये इसका फोकस है। यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इस फोकस तक का जो फासला होगा ये क्या होगा? फोकल लेंथ होगा। तो अब इस फोकल लेंथ को हम बोलते हैं 1f। अब जितना ये डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस आप पीछे चले जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? ये जो है वो 2f डिस्टेंस है। अब इमेज कहां बन रही है? इस 1f और 2f के दरमियान कहीं इमेज आपका बन रहा है। अच्छा, अब देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2f से बियॉन्ड होगा तो इमेज f और 1f और 2f के दरमियान इमेज की फॉर्मेशन होगी।
अच्छा, ये बात आई होप आप इसको समझ गए हैं, जो अभी मैंने बात आप लोगों को समझाई है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसे इमेज बनाता है। अब पहली बात वही आ रही है कि एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होगा, इंफिनिटी के ऊपर होगा, तो इमेज की पोजीशन कहां बनेगी, एफ के ऊपर बनेगी। तो इससे हम एफ फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें, जैसे ये देखें, मैंने अभी बताया ये लेंस है और ये पैरेलल लाइट रेज है। पैरेलल लाइट रेज कहां से आती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट से आती हैं जो बहुत दूर कहीं इंफिनिटी पे पड़ा है, बहुत दूर पड़ा है। तो इसके लिए लाइट रेज कहां कन्वर्ज होंगी, जितना इस लेंस का फोकस होगा उस पॉइंट पर लाइट रेज जाकर कन्वर्ज होंगी। तो इमेज कहां बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा। अच्छा, इमेज साइज क्या होगा, अब क्वेश्चन ये है। तो इमेज साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी बहुत छोटा होगा, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत छोटा इमेज होगा। अभी ये मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। ओरिएंटेशन क्या होगी, तो इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा नजर आएगा। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, रियल होगी। ये बात मैंने आपको बताई है बारहा दफा कि ऑब्जेक्ट हमेशा, ये कन्वेंशन है कि लेफ्ट साइड पर होता है, और इमेज अगर ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रियल इमेज की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड बन रहा है। यानी राइट साइड पर अगर इमेज बने, लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। आगे चलिए, अब देखिए नेक्स्ट केस क्या है, बियॉन्ड 2f। 2f से पीछे हो। अब ये देखिए, ये 1f है इस लेंस का और ये 2f है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से पीछे है। 2f से पीछे है तो इमेज कहां बनेगा, f और 2f के दरमियान बनेगा। ये वही बात है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, आप लोगों ने याद करनी है। ये 1f है और ये 2f है। तो 2f क्या है, ये किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था चैप्टर 14 में कि 1f तो हमें समझ आती है, लेकिन 2f क्या है। तो बेसिकली 2f इज नथिंग बट अ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1f मल्टीप्लाई बाय 2। यानी ये जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये जो 2f है इसको हम जस्ट एक पॉइंट करने के लिए कि 100 सेंटीमीटर को हमने कह दिया है 2f कह दिया है। अच्छा, अब ये जो इमेज होगा वो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। ये देखिए, ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है, इसकी हाइट ज्यादा है, इमेज की हाइट छोटी है, नजर आ रहा है। अच्छा, पेंसिल की निप ऊपर है, ये जो आप क्या कहते हैं शार्प एज है ऊपर है, यहाँ डाउन साइड है, तो इन्वर्टेड है, यानी यह पेंसिल उल्टी नजर आ रही है, इन्वर्टेड है, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड है। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल है, क्योंकि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उससे दूसरी साइड पर इमेज बन रहा है, इस वजह से हम इसको रियल कह रहे हैं। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस क्या है जी, एट 2f, यानी एग्जैक्ट 2f के ऊपर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी 2f के ऊपर ही बनेगा। ये देखें, और सेम साइज का होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास f एंड 2f के दरमियान है। अब ये f है और ये 2f इसके दरमियान है, तो इमेज देखिए लार्जर हो गया है, बड़ा हो गया है, मैग्नीफाइड हो गया है, ये मैग्नीफाइड हो गया है, स्टिल इन्वर्टेड है। अच्छा, ये बात आप माइंड में रखें कि जितने भी रियल इमेज हैं सारे के सारे क्या हैं, इन्वर्टेड है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो रियल इमेज बनाता है ये क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, सीधा रियल इमेज नहीं होता। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है कि एट एफ के ऊपर अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो फिर जो इमेज बन रहा होगा वो कहां बन रहा होगा, बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे बन रहा होगा। अब ये लाइट रेस कहीं कन्वर्ज ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब बहुत दूर जाकर हम अज्यूम करते हैं कि कहीं ना कहीं कन्वर्ज होंगी। तो इमेज साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा इमेज होगा। ये अजम्पशन है, ठीक है। इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और रियल होगा। ये थ्योरेटिकली है, एक्चुअल में इमेज क्योंकि बहुत दूर इन्फिनिटी पे तो हम देख ही नहीं सकते कि कैसा इमेज है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट केस इसका। लास्ट केस क्या है, लास्ट केस ये है कि बिटवीन एफ एंड ओ, यानी ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है इस लेंस का, और ये आपका 1f है, ये आपका पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट यहां पड़ा होगा तो इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि अब सेम साइड पर आ गए हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या हो गए हैं, सेम साइड पर आ गए, और मैग्नीफाइड इमेज है, बड़ा इमेज है। और तीसरी क्या चीज है कि ये जो इमेज है वो अपराइट है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। आई होप आप इसको समझ गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं प्रोसीजर की तरफ, और प्रोसीजर के बाद इंशाल्लाह फौरन बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे। प्रोसीजर समझिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को डायरेक्टली बुक से समझ नहीं आएगा। ये जो प्रैक्टिकल की बुक है, स्मार्ट प्रैक्टिकल्स की जो बुक है, इससे आप डायरेक्टली तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इस वजह से आपने इसको समझना ज़रूरी है।
यहाँ देखें सबसे पहले प्रोसीजर जो नंबर 1 हमारे पास है पॉइंट, इसमें वो ये है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। हमने सबसे पहले क्या काम करना है, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है कन्वेक्स लेंस की। अब ये कन्वेक्स लेंस की अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि आपने एक लेना है लेंस, इसको इस होल्डर के अंदर टाई कर लेना है और इस होल्डर को अपने हैंड में पकड़ लेना है। साथ एक लेना है रूलर या स्केल लेना है। अब आपने क्या करना है कि इस लेंस को इस स्केल के ऊपर मूव करवाना है विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। तो जब आप इसको मूव करवाएंगे इस तरह से, और बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि कोई इमेज जो है वो इस वॉल के ऊपर, लेबोरेटरी की वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। लेट्स सपोज ये देखें, यहां देखें कि इस लेबोरेटरी की कोई विंडो है और उस विंडो की जो इमेज है वो यहां हमने वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट करवा दी। आपने इस लेंस को आगे पीछे मूव करवाना है इस स्केल के ऊपर, तो ऐसी जगह रखना है जहां एग्जैक्ट ये जो इमेज है लेबोरेटरी की, विंडो की, लेबोरेटरी की जो विंडो है उसकी जो इमेज है वो लेबोरेटरी की वॉल के ऊपर जब एग्जैक्ट प्रोजेक्ट हो जाए और बिल्कुल क्लियर और शार्प इमेज बन जाए, उधर जाकर आप लोगों ने इसको छोड़ देना है इस लेंस को। यहां देखिए ये लेंस थोड़ा क्लोज है, जो ही हम थोड़ा पीछे लेकर आए हैं तो यहां क्लियर इमेज जो है वो बन गई है इस विंडो की, लेबोरेटरी की वॉल के ऊपर। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये डिस्टेंस मेजर कर लेना है कि ये जो वॉल है उधर से लेकर आपके लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, बेसिकली फोकल लेंथ ही कहलाएगा, क्योंकि जो विंडो है वो दूर है कहीं और जो इमेज है वो यहां बन रहा है। तो वहां से लाइट पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, जब इस लेंस से गुजरी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कन्वर्ज हो गई और इस जगह इसका इमेज बन गया। तो ये बेसिकली इससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि फोकल लेंथ जो है वो इसकी, इस लेंस की अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है, यहां यही लिखा है ना कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस बाय गेटिंग एन इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विद द कन्वेक्स लेंस ऑन द वॉल ऑफ द लेबोरेटरी। इसके बाद दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, डिटरमिन द इंडेक्स करेक्शन बिटवीन द लेंस एंड ऑब्जेक्ट नीडल एंड बिटवीन द लेंस एंड इमेज नीडल। यानी इंडेक्स करेक्शन करनी है। और इंडेक्स करेक्शन क्या है, यहां देखें जैसे ये एक तरफ लेंस है, लेंस की एक तरफ आपने ऑब्जेक्ट नीडल रखनी है और एक तरफ इमेज नीडल रखनी है। ये बेसिकली नीडल्स हैं दो। अच्छा, तो ये इसके नीचे ये आप देख सकते हैं स्केल बना होता है। तो अब देखें कि जो लेंस है हमारा वो 0 पर तो नहीं पड़ा। अब लेंस कहां पड़ा है, तो लेंस का ये एग्जैक्ट 0 तो नहीं है, लेंस कहीं 55 या 56 इधर कहीं पड़ा है, 50 और 60 के दरमियान पड़ा है। तो इधर से लेकर इसके दरमियान तक का जो डिस्टेंस है, यानी लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट के दरमियान तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 100 तो नहीं है, वो तो हम यहां से देखेंगे। वैसे 0 इसका यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 45 और 40। तो अब यहां देखें नीचे, अगर हम इस रूलर या स्केल की मदद से देखें तो ये हमें करवा रहा है, शो करवा रहा है 100 है। तो इसकी आपने करेक्शन कर लेनी है, यानी इस रीडिंग्स को एडजस्ट कर लेना है अपने लिहाज से, यानी पी डिस्टेंस कितना है या क्यू डिस्टेंस कितना है। एक और चीज भी अंडरस्टैंड कर लें, जो ऑब्जेक्ट दूर होता है लेंस से इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इमेज दूर होता है इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके डिस्टेंस की करेक्शन आप लोगों ने कर लेनी है कि ये लेंस से कितने दूर पड़े हैं, एग्जैक्ट आपने सब्ट्रैक्ट या ऐड करके आपने फाइंड आउट कर लेना है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 100 सेंटीमीटर पर नहीं पड़ा, स्केल के अकॉर्डिंग देखें तो ये 100 पर है, लेकिन असल में ये 100 पर नहीं है। यानी आसान लफ्जों में जिस तरह आपने वर्नियर कैलिपर की 0 एरर करेक्शन की थी, तो इसकी भी 0 एरर करेक्शन करनी है। इसको हम इंडेक्स करेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट यही बात कह रहा है कि एक तरफ आपने इमेज नीडल रखनी है और एक तरफ ऑब्जेक्ट नीडल रखनी है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद ये कह रहा है कि ये इमेज और जो ऑब्जेक्ट है इसके दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ। आपने जो फोकल लेंथ फाइंड आउट की है स्टार्ट में, उसके 4 टाइम होनी चाहिए। लेट्स सपोज फोकल लेंथ आपकी 100 सेंटीमीटर आई है, तो इसके ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए, इट शुड बी एट लीस्ट 400 सेंटीमीटर, यानी कि 400 सेंटीमीटर होगा, तब आप इजीली इसकी मेजरमेंट ले सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप पॉइंट नंबर 6 की तरफ मूव करें। तो पॉइंट नंबर 6 को जो है वो रहने दें। इसमें ये कह रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्ट नीडल के ऊपर पेपर को लगा देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, ये बेसिकली हमारे पास अपरेटस है। एक तरफ आपका ऑब्जेक्ट है और एक तरफ आपकी इमेज नीडल है। ये ऑब्जेक्ट नीडल है, ये इमेज नीडल है। अच्छा,
अब आप क्या करें, अब आप ये करें कि नेक्स्ट काम ये करें कि इस लेंस के ना, फॉर एग्जांपल ये इमेज नीडल है, इसको हम इमेज नीडल कह रहे हैं, ये लेंस है, और लेंस के परली साइड पर जो नीडल है उसको हम ऑब्जेक्ट नीडल कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट नीडल को इमेज नीडल वाली साइड से आपने ऑब्जर्व करना है। ये जो इमेज बनेगा ये इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सिर्फ एक ही केस में अपराइट इमेज बनाता है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कब ये अपराइट इमेज बनाता है। उल्टा इमेज, यानी वहां जो इस तरह की नीडल पड़ी है उसको उल्टा दिखा रहा है। अब आप लोगों ने करना क्या है? अब आप लोगों ने ये करना है कि इसका रिमूव करना है पैरालेक्स। पैरालेक्स आप लोगों ने रिमूव करना है। पैरालेक्स किसे कह रहे हैं? देखें कि दोनों नीडल्स आपस में अलाइन नहीं है। ये जो इमेज बन रहा है ये, और जो ये इमेज नीडल है, ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो, और ये जो इमेज नीडल है, इन दोनों को आपने बिल्कुल अलाइन करना है। इस तरह से कि अगर आप यहां से भी देखें और यहां से भी देखें तो ये बिल्कुल अलाइन नजर आए। आप जैसे मर्जी अपने आई को राइट साइड पर लेकर जाएं, लेफ्ट साइड पर लेकर जाएं, इमेज आपका साथ साथ मूव करना चाहिए। इमेज बिल्कुल ये दोनों अलाइन हो, यानी जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है और जो इमेज नीडल है, इन दोनों को बिल्कुल आपस में अलाइन होना चाहिए। जब ये अलाइन हो जाएंगी तो इसको हम बोलते हैं कि पैरालेक्स रिमूव हो गया है। ठीक है, अब ये पैरालेक्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल आपस में अलाइन नहीं है। अब देखें, यहां देखें, ये बिल्कुल हमने जब लेंस को अपने आगे पीछे मूव करवाना है, इस लेंस को आगे पीछे मूव करवाएंगे तो एक स्टेज आएगी कि आपकी जो ऑब्जेक्ट नीडल है और जो इमेज नीडल है ये बिल्कुल इस तरह से अलाइन हो जाएगी। अब आप भले इसको राइट साइड से देखें, लेफ्ट साइड पे देखें, ये इमेज ऐसे इसके ऊपर ना ऐसे मूव करता रहेगा इसके ऊपर। तो अब जब ये बिल्कुल अलाइन हो जाए उसके बाद आपने रीडिंग नोट आउट करनी है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर पड़ा है लेंस से और इमेज कितना दूर बन रहा है। इस बात को आप दोबारा समझिए। अच्छा जी, ये बात नेक्स्ट यही लिखी है कि when the inverted image appear, जब inverted image appear होता है, remove the parallax between the image and the image needle। अब जो इसका इमेज बन रहा था और जो इमेज नीडल था, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो इमेज बन रहा था वो इन्वर्टेड था, और ये जो इमेज नीडल है इनके दरमियान आपने पैरालेक्स रिमूव करना है। तो यहां बेसिकली हम फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स मेथड क्या है कि हम बेसिकली रिमूव करते हैं between gap between image needle and object image, यानी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है और जो इमेज नीडल के दरमियान गैप होता है उसको हम रिमूव करते हैं, और इसके रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? रिमूव द पैरालेक्स बोलते हैं। अच्छा, जब ये रिमूव हो जाए उसके बाद आपने रीडिंग दोबारा से नोट करनी है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितना दूर पड़ा है, इसको पी कह देना है, और इसकी इंडेक्स करेक्शन भी करनी है कि अब ये देखें ये पड़ा तो आपका ऑब्जेक्ट 100 पे है, लेकिन 100 आपने नहीं लेना, आपने पी कितना लेना है? जितना ये लेंस से दूर पड़ा है। तो इसको आप सबट्रैक्ट या माइनस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल तो आपको पी पता चल जाएगा। इसी तरह से इमेज आपका कितना दूर है उस डिस्टेंस को आपने क्यू कहना है। तो ये आपके पास रीडिंग्स आ गई हैं। यहां यही लिखा है कि अप्लाई इंडेक्स करेक्शन, और ये देखें ना, रिमूविंग पैरालेक्स मीन दैट बाय मूविंग द आई साइड वे, आपने राइट लेफ्ट दोनों तरफ से अपनी आई को मूव करना है। देन द इमेज नीडल एंड द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट नीडल डू नॉट सेपरेट, ये अलग नहीं होंगे, बट मूव टुगेदर टिप टू टिप। तो ये टिप टू टिप एक दूसरे से मूव हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? रिमूविंग पैरालेक्स का ये मतलब है। अच्छा, फिर आपने पी और क्यू को फाइंड आउट कर लिया, अपने पास नोट डाउन कर लिया, और इस फार्मूला के अंदर आपने इसको यूज कर देना है। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसका एलसीएम ले लें तो पी क्यू आ जाता है, ऊपर p इंटू क्यू आ जाएगा। यहां से आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये नीचे पी क्यू आता है और ऊपर p प्लस क्यू आता है। जब इन्वर्स लेंगे तो यहाँ f हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। ये आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, जस्ट एलसीएम लेना है और इन्वर्स लेना है। तो यहां से आपने पी क्यू और p प्लस क्यू की वैल्यू लेनी है, इन दोनों को डिवाइड करना है, यहां आपके पास क्या आ जाएगी? फोकल लेंथ आ जाएगी, और इसको 3 टाइम रिपीट करना है। तो इस तरह आप फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये वो टेक्निक है या मेथड्स है जिसकी मदद से आपने क्या करना है? फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ, आप फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो ये स्टेप्स आपने लिखने हैं कि सबसे पहले हम एक तरफ ऑब्जेक्ट नीडल लगाएंगे, एक तरफ इमेज नीडल लगाएंगे, उसके बाद उनकी इंडेक्स करेक्शन करेंगे। ये वही स्टेप्स हैं, ऐसे ही चलना है आप लोगों ने। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इंडेक्स करेक्शन करने के बाद हम उनका पैरालेक्स रिमूव करेंगे। पैरालेक्स जब रिमूव करेंगे इस तरह से कि जो इमेज नीडल है और जो ऑब्जेक्ट नीडल है वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो,
उसके बाद हम फिर P डिस्टेंस और Q डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे और इससे हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि हाउ कैन यू डिटरमिन फोकल लेंथ विद प्रैक्टिकल से आप फोकल लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। यहां देखिए अब इस तरह से टेबल आ सकता है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरह से टेबल भी आ सकता है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। इस डाटा की मदद से आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ऑब्जेक्ट नीडल जो है वो किधर पड़ी है, 0 के ऊपर पड़ी है, लेट्स सपोज। तो लेंस की जो पोजीशन है वो कितनी है, 24 है। फिर आपका जो इमेज नीडल है वो कितनी है, 48 है। पी आपके पास कितना आ जाएगा, ये वैसे इनकी करेक्शन हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ जो P है वो उसने खुद दिया हुआ है, P की वैल्यू दी हुई है, Q की वैल्यू दी, आपने जस्ट P और Q की वैल्यू आपको चाहिए। तो P और Q की जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को यहाँ आप पुट करेंगे, यहाँ से क्या निकल आएगा, फोकल लेंथ निकल आ जाएगा। तो इस तरह इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और नीचे इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को डिवाइड करेंगे जब आप, तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ मैंने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया है, ये देखें, इन दोनों को ऐड करें ऊपर और नीचे, इन दोनों को सॉरी ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे ऐड करें, फिर डिवाइड कर दें तो ये 12 आता है, ये 12.1 और ये 12 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। इन तीनों को ऐड कर दें, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो मीन वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। ये देखें यहां कैलकुलेट की गई है। इसके बाद कहता है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ किसे कहते हैं, ये अब हम स्टार्ट से समझ कर आए हैं, तभी तो आप लोगों की बेस बनाई गई है कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसको एड्रेस कर पाए। यहां हम दोबारा देखते हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान जो फासला है इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकस किसे कहते हैं, आगे ये जो इन्वर्टेड ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, ये फोकस की डेफिनेशन है। ऐसा पॉइंट जहां जो लाइट रेज हैं, पैरेलल लाइट रेज हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस ये यहां देख भी सकते हैं, ये इसका बेसिकली क्या है, फोकस पॉइंट है। और इधर से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो फासला है इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अच्छा जी, लास्ट में क्या है कि डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। यानी इसकी एबिलिटी है कि किस हद तक लाइट रेज को ये कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे कहते हैं कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है और इसकी यूनिट क्या है, डायोप्टर। ये आप लोगों ने याद रखनी है, जिसका सिंबल क्या है, डी। तो मैथमेटिकली P इज इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f फ्रॉम कन्वेक्स लेंस हैविंग मैग्निफिकेशन ऑफ 3 मीटर। अब देखें कि मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं है ऑफ 3, ये मिस्टेकनली इन्होंने मेरे ख्याल में मीटर लिख दिया है, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है वो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये भी याद रख लें आप लोग। अच्छा, कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या है, ये डाटा है हमारे पास। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 4। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, ये लिखा है। ऑब्जेक्ट हाइट भी लिखी है और मैग्निफिकेशन कितनी है, 3 है। तो हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज। अब ये मैग्निफिकेशन का हमने फार्मूला लिखा है, m इज इक्वल टू HI/HO। तो हमने इमेज हाइट बतानी है, तो HI हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर HO को इधर जाकर m के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो m 3 है, HO जो है वो 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। लेंस से कितना डिस्टेंस है, तो मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला है, ये इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट की रेशियो के लिहाज से है, लेकिन ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेशियो के लिहाज से। क्यू किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। P किसे कहते हैं, क्यू कहते हैं इमेज डिस्टेंस को, P किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो यहां से भी हम Q फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके फार्मूले में यहां नेगेटिव साइन आता है, ये नेगेटिव साइन नहीं हटाना आप लोगों ने। m इज इक्वल टू -Q/P। अच्छा, बुक में ऐसा नहीं लिखा है, बुक में मिस्टेक हुई है, मैंने वहां लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि m इज इक्वल टू -Q/P होता है, वहां ये इन्होंने जस्ट Q/P लिखा है। और इससे पहले जो बुक थी आपकी पंजाब वाली, उसमें भी ये मिस्टेक की गई है कि m इज इक्वल टू Q/P लिखा गया है, माइनस नहीं लिखा। अच्छा, एनीवे यहां देखिए मैग्निफिकेशन हमारे पास 3 है और P कितना है, 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, Q इज इक्वल टू -12 आया है। अब ये Q के साथ जो -12 है ये क्या बता रहा है, ठीक है, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, 12 हो सकता है, -12 नहीं हो सकता। ये जो माइनस साइन है ना, ये किसी और प्रॉपर्टी को यहां बता रहा है। ये माइनस साइन इमेज की नेचर बता रहा है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है,
Q के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए Q की वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब होता है इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है, यानी रियल इमेज नहीं है। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। और इस तरह से HI के साथ यानी इमेज हाइट के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो इसका मतलब है उल्टा इमेज है। अब HI के साथ क्या आया है, प्लस आया है, तो उल्टा इमेज नहीं है, बिल्कुल सीधा इमेज है, तब प्लस आया है। ठीक है, HI के साथ अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है इन्वर्टेड इमेज है। Q के साथ नेगेटिव आ जाए तो इसका क्या मतलब है, वर्चुअल इमेज है। ये बातें आपने याद रखनी है। तीसरी चीज यह है कि इफ द इमेज इज वर्चुअल, बिल्कुल वर्चुअल है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q, Q की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए Q की वैल्यू जो है वो सेम साइड है, तो इस वजह से Q की वैल्यू -12 है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। Next we have question number 3, which is draw a ray diagram of convex lens if an object is placed between f and 2f from the convex lens। ये भी आप देख कर आए हैं कि f और 2f के दरमियान है, ये 1f है, ये 2f है, इसके दरमियान है, तो किस तरह से होगा, इमेज कहां बन रहा होगा, बियॉन्ड 2f बन रहा होगा, लार्जर इमेज बन रहा होगा, ये वो है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। अब इस केस में इमेज कैसा बना है, नजर आने में क्या है जी, लार्जर इमेज है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इस साइड पर है, इमेज दूसरी साइड पर है, तो रियल इमेज है। ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज है, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने लिख देनी है। नेक्स्ट वी हैव इफ द इमेज साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन। अच्छा देखें, यहां ये कह रहा है कि इमेज साइज अगर ज्यादा है, तो इमेज साइज अगर ज्यादा है तो जो इमेज मैग्निफिकेशन है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि इमेज ओवर ऑब्जेक्ट होती है ना, इन दोनों की रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका ए पार्ट है कि स्टेट लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन हम किसे कहते हैं, तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट की जो रेशियो है इसको हम क्या नाम देते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये वो आ गई है बात यहाँ। अब लीनियर मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है, तो इट हैज नो यूनिट, इट इज ऑफ बिकॉज ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि यहाँ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। इमेज मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है, इमेज साइज छोटा है। Next we have question number 5, which is suppose an object is placed at infinity from the convex lens. What is the size of image form? Image size क्या बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी के ऊपर, तो इमेज साइज, ये वही बात आ रही है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे पड़ा है तो फिर तो पैरेलल लाइट रेज हैं, और पैरेलल लाइट रेज की जो इमेज होता है वो हाईली जो है डिमिनिश्ड होता है, और इसके साथ साथ पॉइंट इमेज जिसको हम कहते हैं, और बहुत छोटा इमेज बनता है। रे डायग्राम आप इसकी बना भी सकते हैं, ये देखें कि ये इमेज जो बन रहा है बेसिकली है, ये आपका ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे पड़ा है, तभी लाइट रेज जो है वो पैरेलल है, और इमेज कहां बन रहा है, एफ के ऊपर बनता है, और इसी से हम फोकल लेंथ को डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि इज द इमेज फॉर्म्ड रियल और वर्चुअल। तो इमेज कैसा बन रहा था, रियल बन रहा था। राइट, 3 डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये आप जानते हैं कि जो रियल इमेज होता है ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, फॉर्म्ड व्हेन द रेज लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं कहना, मीट और कन्वर्ज एट अ सेम पॉइंट। लेंसेज का केस कर रहे हैं, इस वजह से आपने रिफ्रैक्शन कहना है, जब मिरर की बात आएगी तो फिर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज इरेक्ट होता है, फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज रिफ्रैक्ट डाइवर्ज at some point, formed by the convex lens and plane mirror। अब ये वो बात है प्लेन मिरर की, इसको आप बेशक निकाल दें। यहां देखिए, यहां हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 2f फ्रॉम द सेंटर ऑफ कन्वेक्स लेंस, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब यहां क्या है, तो अब ये कह रहा है कि 2f के ऊपर है, अगर 2f के ऊपर हो तो जो इमेज साइज होता है वो बिल्कुल एक्जैक्ट होता है ऑब्जेक्ट साइज के, तो इमेज साइज इज द सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज विच इज 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर मैग्निफिकेशन। अब इमेज और ऑब्जेक्ट साइज सेम है तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आएगी, 1 आएगी। व्हाट इज लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन को ही हम नाम देते हैं लैटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का। इमेज फॉर्म ऑन द टीवी स्क्रीन और रियल और वर्चुअल, तो रियल इमेज बनता है टीवी स्क्रीन के ऊपर। Here we have last question which is define focal length of the lens। इसको हम स्टार्ट से डिफाइन करते आ रहे हैं कि the focal length is the distance from the lens to its focal point। ठीक है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस पॉइंट तक का जो फासला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। When focal length is negative, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो वर्चुअल जो इमेज बनता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग और कनकेव लेंस इज नेगेटिव, क्योंकि कनकेव लेंस जो है वो क्या करता है, सॉरी कनकेव लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, इस वजह से हमने यहाँ डाइवर्जिंग लेंस का लिखा है। राइट द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, लेंथ है तो लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, सेंटीमीटर या फिर मीटर होगी। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नंबर 7। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और मैं इसको लाजमी तौर पर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नए PBA के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।